नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर और उस ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर मैं हूं। यह अलग बात है, इस ट्रैक्टर को जो दूसरा ट्रैक्टर है उस पर ये है और उस ट्रैक्टर के ड्राइविंग के साथ ये ट्रैक्टर चल रहा है। देखने में लगेगा कि ट्रैक्टर पीछे जा रहा है, लेकिन दरअसल ये ट्रैक्टर ट्रॉली में लदा है। एक ट्रैक्टर ये, दूसरा ट्रैक्टर सामने। और ये ट्रैक्टर इसी तरह से पंजाब के अलग अलग शहरों से ट्रैक्टर परेड के लिए, ट्रैक्टर मार्च के लिए 26 जनवरी के लिए हज़ारों की तादाद में दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर की तरफ। अभी मैं सिंघू बॉर्डर से करीब 3 किलोमीटर पहले हूं, जहां किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और ये पूरा काफिला यहां से कई किलोमीटर तक है। और ये कुछ लोग हैं जिनका ये ट्रैक्टर है। पहले इन्हीं से बात करूंगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, विलेज घूमन कलां। तो गुरदासपुर से कब चले आप? कल 12 बजे। कल सुबह? कल दोपहर 12 बजे? हाँ जी। और कल दोपहर 12 बजे चले। तो ये 2 ट्रैक्टर आपने क्या सिर्फ किफ़ायत के लिए रखा है इसके ऊपर? नहीं, ये परेड के लिए, जो 26 को परेड होनी है उसके लिए ये ले आए हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 5 लाया। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ट्रैक्टर की ट्रॉली में जो 2 ट्रैक्टर है, तो ये तो ट्रॉली में लद के आ रही है किफ़ायत के लिए कि डीजल नहीं चले और वहाँ पहुँच जाए इसके लिए? सर जल्दी पहुंच जाए हम, इसके लिए लेके आए हैं। ड्राइवर कम यूज होता है ना, ड्राइवर भी और डीजल भी बचता है, खाम खा क्या जरूरत है? हाँ, एक ट्रॉली दोनों में चीजें हैं दोनों सर। चीजें हैं। हाँ जी। तो एक ट्रैक्टर है, उसकी ट्रॉली में 2 ट्रैक्टर है, तो 3 ट्रैक्टर है मान लीजिए। अब ये युवा हैं सारे, और जैसा कि बताया कि कल 12 बजे चले और अभी मैं देख रहा हूँ जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं करीब 2 बज रहे हैं। तो रात में कहाँ रुके आप लोग? कहीं नहीं रुके हैं? ट्राली में रुके हैं। रात भर लगातार चलते रहे? ड्राइवर चेंज करते रहे हैं ना, कंटिन्यू चलते रहे हैं। तो अब जो आप आ रहे हो, रास्ते में कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं? बहुत लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ से? हर जगह से, हर जिले में, पंजाब और हरियाणा से बहुत आ रहा है ट्रैक्टर इधर। एक बार मैं कहूँगा हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं, अभिषेक, जरा पीछे की एक बार अभिषेक तस्वीर दिखाइए। पीछे वाला भी आपका ही ट्रैक्टर। अब ये आपको यहाँ से कतार जितनी दूर तक दिख सकती है, आप देख लें। मैं करीब यहाँ से आगे 11-12 किलोमीटर तक गया हूँ, लेकिन ये लोग जो ट्रैक्टर से आ रहे हैं उनका कहना है कि 20-25 किलोमीटर तक आगे मुरथल और सोनीपत तक ट्रैक्टर की कतार है। और मुरथल के पास ट्रैक्टर की वजह से इतना ट्रैक्टर है कि जाम भी लग गया। तो अब ये बताओ, आप लोग कह रहे हो परेड में आए, आगे तो बंद है, 2 किलोमीटर के बाद दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है। पीछे भी बोलते थे बंद है, लेकिन पहुंच गए ना इधर। 26 तारीख को भी बोलते थे भी बैरिकेड ला दिए, सब तोड़ दिए ना बैरिकेड। 26 की परेड होगी दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में नहीं, वो जहाँ इजाजत दिल्ली पुलिस देगी, जो आपकी जत्थेबंदी नेता लोग कर रहे हैं। 100 किलोमीटर रोड दिया है ना जो जत्थेबंदी को, वहीं पर होगी। तो आप क्या लगता है इस ट्रैक्टर परेड से क्या होने वाला है? मोदी साहब अपनी परेड करेंगे, हम ट्रैक्टर किसान अपनी परेड करेंगे, ट्रैक्टर लेकर रोष प्रदर्शन करेंगे। हम रोष प्रदर्शन करेंगे। हाँ जी। तो आपको लगता है कि इस ट्रैक्टर परेड से कुछ होने वाला है? बहुत कुछ देख ही रहे हैं आप, हिल गया सारा मोदी। दिल्ली हिला पे है? दिल्ली हिला है? कैसे? बिल्कुल हिला है। चक्का जाम सारा दिल्ली तो बंद हुआ है। ऐसे हिला है कि दिल्ली पहले कहते थे कि हम कानून नहीं रद्द करेंगे, अब 2 साल पर आ गए ना, 2 साल 1.5 साल के लिए कर देंगे। तो हिले तो है ना, असर तो हुआ ही है। हाँ, देखिए, एक बात जो कही इस युवा ने कि पहले यही सरकार थी, अब 12 बैठक हुई, 1 बैठक अमित शाह, 11 बैठक मंत्रियों के साथ। जब शुरू में किसी सूरत में बात करने को भी सरकार तैयार नहीं थी। अमित शाह ने शुरू में कहा था, जब ये लोग ट्रैक्टर के साथ यहाँ आ गए तो अमित शाह ने कहा पहले बुराड़ी जाएं तो बात करेंगे। जो किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आए, उन्होंने कहा हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। और आखिरकार इतना दबाव बना कि बातचीत की शुरुआत हुई। शुरू में ये भी कहा गया, बातचीत की एक तारीख तय की 3 दिसंबर, नरेंद्र तोमर ने 8 दिन बाद, लेकिन बातचीत उससे पहले शुरू हुई, वही इनका कहना है। और ये ज़रूर है कि शुरू में किसी भी ढंग से कानून पर विचार नहीं करने की बात थी, फिर संशोधन पर बात आई, फिर 10-12 संशोधन से होते हुए 1.5 साल के लिए कानूनों को होल्ड करने तक बात आई, वही ये युवा कह रहे हैं। लेकिन ये बताओ, ठीक है, अब सरकार ने कहा कि हम होल्ड करते हैं, अब होल्ड करने या ठंडे बस्ते में डालते हैं, उसको जो आपके नेता लोग हैं उन्होंने मना कर दिया। अब सरकार इससे आगे तो जाने को तैयार नहीं है। भले आप यहाँ तक आ गए, 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लें, परेड में हिस्सा लेने से मतलब 26 जनवरी को आप दिल्ली में जहाँ भी अनुमति आपको मिले वहाँ आप परेड करें, ट्रैक्टर परेड की बात कर रहा हूँ।
लेकिन इससे आगे सरकार नहीं मानती है तो क्या? ये सवाल हर से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर नहीं मानती तो हमें 1-2 महीना यहाँ दिल्ली में बैठे हो गए हैं और वहाँ पंजाब में बैठे थे तो 4-5 महीने वहाँ भी गुजर गए। अगर नहीं मानेगी तो इसी तरह से हम यहीं बैठे रहेंगे। कब तक नहीं मानेगी? आज नहीं मानेगी, कल को इलेक्शन भी तो आने ही है, सरकार बदली भी जा सकती है। ये नहीं मानेंगे वो तो मानेंगे। आप क्या करते हो? हम खेतीबाड़ी करते हैं अभी कहाँ? गुरदासपुर पंजाब में। आप क्या करते हो? खेती बाड़ी, आप सब लोग खेतीबाड़ी सभी खेती बाड़ी करते हैं, किसान के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन खेतीबाड़ी भी करते हैं, किसान के बच्चे हैं। तो ये लगता नहीं कभी आप लोग सोचते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो किसान नेता हैं वो जिद बांध कर उन्होंने वो बैठ गए कि नहीं कानून वापस ही हो, सरकार अगर करे ये चलो 1.5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, हो सकता है 2 साल के लिए होल्ड के लिए कोई बात होती है, हो सकता है कोई कहा जाता चलो 2.5 साल होल्ड कर दो, तो उसके बाद फिर चुनाव आ जाता। तो ये कुछ किसान यूनियन से भी खबरें आ रही है कि कुछ किसान यूनियन ऐसा भी सोचती है। तो ऐसा तो नहीं कि लगता है कि ये रास्ता हो सकता था बीच का? उसका एक ही बात है, होल्ड कर लिया सरकार, आज इसका मान लेते हैं होल्ड कर ले, लेकिन वो हम तो मान गए। अगर होल्ड के लिए मान गए तो फिर तो बिल भी हम मान गए। हम तो बिल को मानते ही नहीं है, हम तो चाहते नहीं होल्ड हो, हम तो रद्द के हैं कि रद्द होने चाहिए। अगर वो उसमें संशोधन कर दिया तो भी हम मान गए, ठीक है ना। अगर इसको होल्ड कर दिया तो भी हम मान गए। हम तो मानने वाली तो बात ही नहीं करते, हम तो रद्द करने वाली मान रहे हैं कि रद्द होने चाहिए। आप क्या कर रहे हो? मानने से ये होता है ना भी हम 2 साल के लिए मान जाएं, भी हमें ये ठीक लगते हैं, ठीक है हम मान रहे हैं इस बात को, हमें ये चाहिए नहीं, हम इस बात। ये म्यूजिक आपके ट्रैक्टर में बज रहा है, थोड़ा सा कम करा दीजिए अगर आपका म्यूजिक है। थोड़ा म्यूजिक कम, म्यूजिक हाँ म्यूजिक हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ सॉरी, हम 2 साल के लिए मान लेते हैं तो फिर तो वही बात होगी ना, भी हमें कुछ तो इनमें ठीक लगा, तो हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें तो रद्द चाहिए। पहले दिन से 11 मीटिंग हुई है, आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा भी हमें शोध करवानी है या ये करवाना है। हमने तो यही कहा भी हमें ये रद्द चाहिए, काले कानून रद्द चाहिए बस। अच्छा, बीच में कानून पर बात करने से पहले ये देख रहा हूँ 2 बड़े कनस्तर टाइप से ड्रम है, इसमें क्या डीजल लेके आ रहे हो आप? डीजल है, इसमें डीजल है। 23-24 को बंद कर देंगे, हमारे पास तो डीजल है ऑलरेडी है। बंद कर दे तो हमें तो नहीं कोई फर्क है, वो सरकार को फर्क पड़ेगा। ये और आ जाएंगे पीछे से। अब ये भी एक दिलचस्प बात है इस आंदोलन का कि जब कि ये किसान 26 तारीख को दिल्ली आए थे, आज से 60 दिन पहले, तब वहाँ से राशन पानी लेकर आए थे। हर ट्रॉली में उन किसानों के लिए महीने 2 महीने का राशन पानी, चावल, दाल, आटा सब लेकर आए थे। हालांकि ये अलग बात है कि उसके बाद यहाँ इतने सेवादार आए, इतने लोगों ने इनके लिए राशन पानी का इंतजाम किया कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा ही हुआ है, लेकिन वैसे ही अपने इंतजाम के साथ चलते हैं। अब ये देखिए ट्रैक्टर के लिए डीजल 2 ड्रम में डीजल लेकर आए कि जहाँ भी जाना पड़ेगा। और अगर पेट्रोल पंप वाले कहें कि हम ऐसी ट्रॉलियों को डीजल नहीं देंगे जो ट्रॉली इस तरह से परेड के लिए निकली या कुछ ऐसी चीज़ हुई, तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम, इधर भी एक ड्रम है तो पूरा इंतजाम है कि डीजल के लिए इनको किसी पेट्रोल पंप पर नहीं जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जितने आ रहे हैं वो डीजल सब लेके आ रहे हैं। सभी लेकर आ रहे हैं सभी। इनके टैंक भी फुल हैं। ये जो दोनों ट्रैक्टर बीच में लगे हैं, इनके टैंक भी फुल है। जो आगे है वो पीछे है, उसके भी टैंक हमने फुल करवा के रखे हैं। और ये तो परेड में वैसे ही चले जाएंगे क्योंकि इनके फुल है। अगर उनको लोड पड़ी तो वो हम डाल लेंगे, हमें पेट्रोल की डीजल की लोड नहीं है। अब ये बताओ, आपसे पूछता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि ये कानून आप लोगों के लिए नुकसानदेह है, किसानों के लिए नुकसानदेह है? देखिए, कानून इसलिए नुकसानदेह है कि जैसे आप जानते ही हैं कि जियो ने पहले क्या किया था, सबको फ्री में दिया डाटा अपना यूज़ करने के लिए। ऐसे ही वो किसानों को लालच देगा पहले, ठीक है, अपना ज़्यादा पैसे दे के फसल हमारी उठाएगा कि मंडियों बंद हो जाए, जो है सरकार ने शुरू की। अगर मंडी बंद होगी फिर वो अपनी मर्जी से, जो बिहार में हुआ है ना, अपनी मर्जी से रेट देते हैं 600-700, उसमें से क्या बचेगा हमारे पास से। इसी तरीके से आप देखिए भी ये कानून किसी भी तरह से हमारे पक्ष में नहीं जा हम रहा। अपने लिए नहीं रह रहे, हम जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जिमी छोटे जात के हैं, दूसरे हैं, वो कहाँ से खाएंगे? हाँ, हम जाट लोग किसान तो खा ही लेंगे क्योंकि वो अपनी जगह तो कर ही लेंगे, वो अपनी फसल भी उगा लेगा, सब्जी भी उगा लेगा, वो खा लेगा। दूसरे लोगों का क्या बनेगा? जैसे इस युवा ने भी कहा कि ये इनकी आशंका है
या इसको लेकर किसान आंदोलित हैं कि जब जिस ढंग से प्राइवेट कंपनियां आएगी, निजीकरण जब होगा या मंडियों में प्राइवेट कंपनियां आएगी, सरकारी मंडी प्राइवेट मंडियों के सामने दम तोड़ेगी, या ऐसी स्थिति आएगी कि प्राइवेट मंडियां किसानों के फसल शुरू के 1-2 साल अच्छी कीमत पर खरीदेगी और बाद में ऐसी स्थिति आएगी कि उनकी फसलों का सही भाव नहीं मिलेगा। और उसमें एक तीसरा संशोधन जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, उसको लेकर भी किसान संगठनों का, किसानों का ज़बरदस्त एतराज़ है कि इस एक्ट में संशोधन के बाद भंडारण और जमाखोरी, जिसके खिलाफ ये एक्ट है और जिसमें जमाखोरी पर लोगों की गिरफ्तारियां होती है, क्योंकि जमाखोरी से मार्केट की कीमत तय होती है कि आप कितने लाख टन आपने जमा कर लिया अनाज, और जब बाज़ार में उसकी ज़रूरत है या नहीं है उसके हिसाब से आप बाज़ार में अपने अनाज छोड़ते हो। इसकी चिंता और ये डर भी है, मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं तो ये अब जहाँ मैं हूँ उससे लगता है, अब मैं जहाँ हूँ वहाँ लगता है कि अब ये आगे का रास्ता करीब करीब जाम है। आप पीछे देख पा रहे हैं ये एक स्टेज बना हुआ है, यहाँ तक तो ये लोग पहुँच गए और यहाँ से 12 किलोमीटर तक तो मैं गया हूँ। यहाँ से कितने किलोमीटर तक पीछे ऐसे ट्रैक्टर से? सर से कम शाम तक 20 किलोमीटर हो जाएंगे। हाँ, 20 के पास हो जाएंगे और कल इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत ट्रैक्टर पीछे से आ रहे हैं। ये पीछे से बहुत ट्रैक्टर आ रहे हैं। आप में से कोई बताएगा, कोई ऐसा है जिसको इस कानून में क्या ऐसी चीज़ है जिससे किसानों को लगता है कि कानून वापस होना चाहिए? कोई ऐसा है जो इसको इस पर विस्तार से बता सकता है? जो मंडी करना है, जो उसकी फीस है, जितने भी पंजाब में गाँव हैं उन पे वही फीस लागू होती है, वही हमको टर्न में वापस आती है, तो वो हमारे लगती है। एक तो वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा मंडीकरण में लगा लीजिए कितना मजदूर काम करता है वो ख़त्म हो गया, ट्रांसपोर्ट ख़त्म होगी। ये क्या करेंगे, एक ही जगह उतारेंगे ट्राली, वहाँ से ख़त्म काम, दूसरे आदमी की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें आप खुद देख लीजिए भाई कितनी मशीनरी ख़त्म हो जाएगी, कितना आदमी ख़त्म हो जाएगा, वो कहाँ से खाएंगे। लेकिन ये तो सरकार या सरकार के मंत्री सब ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे मंडी के बिचौलिए हैं, चूँकि 3.5 से 4.5 हज़ार करोड़ तक मंडी टैक्स और ये सब से पंजाब सरकार को, मंडियों को ये सब मिलता है। उसमें बहुत सारे हज़ारों आढ़तिये हैं, तो ये सब आढ़तिये ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आरोप लगाती है सरकार और सरकार के मंत्री। वो तो सभी कहते हैं। हाँ। उनको तो बिल भी बिल्कुल शुद्ध थे। हाँ। पहले अब वो उनमें कमियां आने लगी, अब उससे भी आगे नहीं संशोधन करा लो, अब उसमें से आगे के 1 साल के लिए डिले कर दो, फिर 1.5 साल के लिए कर दो। वो करे ना करे, हमें इस बात से कोई नहीं है। कानून गलत है सो गलत है। चलिए, ये अपने ही हित के कानून है, उनके दूसरे के नहीं। अडानी के लिए है बस, और किसी के लिए नहीं। वो भी कोऑपरेट कराने हैं, सभी है उनके लिए ही है। ये ट्रैक्टर किसका है? हमारा ही है। हमारा ही है। चलिए, तो कौन चलाएगा ये? ये सभी ड्राइवर मैं चलाऊंगा। सभी ड्राइवर। किसान के बच्चे होते हैं ना, सभी ड्राइवर होता है। जब 5 साल का हो जाएगा ना, तभी चलाना सीख लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार उधर अभिषेक तस्वीर दिखाएं, एक वहाँ भी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? यहीं से मैं पूछ रहा हूँ, क्या नाम है? हरविंदर सिंह। और पीछे जो ट्रैक्टर है वो भी इन्हीं लोगों के परिवार का है। अब फिलहाल इस ड्राइविंग सीट पर मैं था, लेकिन ये ट्रैक्टर ड्राइव नहीं किया जा सकता क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर है। और फिलहाल कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। यहाँ से जो तस्वीर जितनी दूर तक देखेंगे वो चारों तरफ कुछ भी आप देख नहीं सकते। ज़रा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उधर की तस्वीर दिखाइए। अब ये देखिए, सामने ट्रैक्टर्स के ऊपर झंडे दिख रहे हैं और कतारें दिख रही है और पूरी तरह से जाम है। और मैं लगभग 55-56 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ सिंगू बॉर्डर, और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जितनी भीड़ है, इतनी भीड़ मैंने यहाँ 55 दिनों में नहीं देखी है। इतनी भीड़ कि लगभग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर मैं आया हूँ स्टेज से, और वहाँ तक आने में मुझे पैदल आने में इतनी मुश्किल हुई क्योंकि आदमी से आदमी टकराता हुआ चल रहा है। इतनी भीड़ है, भीड़ ट्रैक्टर की, भीड़ किसानों की, भीड़ जो यहाँ लोग आ रहे हैं उनकी, और ऐसे हज़ारों लोग जो ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने आ रहे हैं उनकी भीड़। और ये पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। अब ये भीड़ आज 24 तारीख है, ये भीड़ 25 तारीख को और बढ़ेगी, और उसके बाद 26 तारीख को देखते हैं। ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, सबसे कुछ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है किसान यूनियन की तरफ से। जिस भी रूट में उन्हें अनुमति मिलेगी उस रूट में परेड करेंगे। अब ये ट्रैक्टर लगता है थोड़ा यहाँ से बढ़ा
शायद नीचे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। आगे की तरफ जा रहा है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ सीट पे, इधर ही बैठ जाओ। नहीं नहीं ठीक है, मैं देख रहा हूँ जरा। बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रैफिक है। और चलिए, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा। तो अभी जो आप लोग आए हो, आप लोग का कितने दिन यहाँ रुकने का प्रोग्राम है? एक हफ्ता, 7 दिन। 7 दिन। तो आप सिर्फ परेड के लिए अभी आए हो? पहले भी आए थे? पहले भी आए, 15 दिन पहले रह कर गए हैं। अच्छा, 15 दिन रह के गए हो। आप कहाँ से आए हो? खेती बाड़ी का है। गुरदासपुर से, पंजाब से। आप भी गुरदासपुर से आए हो? सभी गुरदासपुर से ही हैं सभी। सब गुरदासपुर के हैं। और ये इतना एक ही गांव से। अच्छा, चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। सिर्फ ये कि आप लगातार देखते रहें, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि दरअसल पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के वो हज़ारों लाखों किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जो किसी भी सूरत में सरकार के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ये वो किसान हैं जो किसी भी सूरत में सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगें मनवाने के लिए हर हाल में दृढ़ संकल्प है। हर बार बता चुका हूँ कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली में है और अब ये सिंगू बॉर्डर पर जहाँ पीछे प्रदर्शन चल रहा है उस तरफ जा रहा है। हालांकि वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पहले तक इतना ट्रैफिक है कि शायद वहाँ जाना मुमकिन नहीं होगा। कहीं ये लोग पार्क करेंगे, कहीं ये लोग पार्क करेंगे और जब जगह नहीं मिलेगी तो यहीं कहीं आप लोग पार्क कर दोगे इसको। जगह नहीं मिलेगी तो जब तक आगे जाम नहीं होता वहीं तो आगे जाएंगे। जब जाम लग गया तो यहीं कहीं रुकेंगे। चलो जी, शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।